प्रकार करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पे, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। कुंडली का प्रतिरोध धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र है R=V/I। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I/sin R। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? अवतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस प्रकार के रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। ओम के नियम का गणितीय सूत्र होता है I=V/R। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? अवतल लेंस का। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग होती है तो 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे I² R आपका निरूपित करता है, V=I करता है, V² करता है, लेकिन आपका I R² नहीं करता। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्लेन की टोपी को एबोनाइड के छड़ के साथ रंगने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज के कतरने को आकर्षित करता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 है। निर्गत किरण और अभिलंब किरण की बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1D। 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? 484 ओम। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है जूल। अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है V/U। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R=2f। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? दर्पण के मुख्य ध्रुव तथा फोकस के बीच। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है R=V/I। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्न में से कौन सी है? तो आपका नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युतीय जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है? तो नरम लोहा का। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का इसमें कोई नहीं होगा। नाभिकीय संलयन भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, सूर्य भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव।
R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा R/N। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? 6.25 × 10⁻18। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश प्रतीत होता है काला। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा आपका 110। 1 किलोवाट आवर तुल्य है 3.6 × 10⁻6 जूल के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है आपका। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं। महासागरीय तरंग भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी नहीं होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस का। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। अमीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। 1 एम्पियर का मान क्या होता है? 1 एम्पियर का मान होता है 10 से 10 मीटर। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है तो वाट। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के। प्रकाश की किरणों गमन करती है सीधी रेखा में। सर्चलाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण से होती है? शॉर्ट सर्किट से। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाला दिन में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2। निम्नलिखित में से कौन बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। हीलियम गैस तत्व है अक्रिय गैस। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अनुपात कितना होता है? 2:1। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम अक्रिय तत्व होता है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन C6H12O6 आपका हाइड्रोकार्बन है। लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? 10। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र CH है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? 1:3। कार्बन क्या है? अधातु। N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? तो 3। बेंजीन का अणु सूत्र है C6H6। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है? H2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZnO2+H2। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। एक्वारेजियम मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 1:3। निम्नलिखित में कौन सा अवयवी है? C2H5OH CH3COH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है AOH। कौन सा यौगिक है? CH4। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं
गैल्वेनीकरण। आधुनिक अवध सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है? NO2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 2H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा, तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर गलत है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? तो आपका C3H4 में कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल का जो प्रतिकारक होता है आपका CO होता है आपका। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो आपका इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कॉपर हो जाएगा आपका। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उसमें छिपी का। कौन विजातीय यौगिक है इसमें? तो आपका संगमरमर एक विजातीय यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। शीशा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ए सोल्डर। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो Fe3O4। हमारे शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से लेकर 7.8। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो Au सोना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। अवध सारणी के शून्य समूह तत्व है? हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो 4। कौन अवकारक है? H2। नीला थूथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। कौन लवण है? तो K2SO4 आपका लवण होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? बी लाल रंग का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो COOH। नीचे दिए गए विक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है CnH2+2। किसका समान सूत्र है? एल्केन का। अवध सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं? क्षारीय धातु। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? द्वितीय संयोजी। पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? उपचयन। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। फ्लोरीन अपरूप है कार्बन का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु होता है। जिब्रेलिन है वसा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एवासिस अम्ल के कारण। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इष्ट में रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं रक्त बिंबाणु। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन। एक कोशिकीय बीज शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। पराग कोश में होते हैं परागकण। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन नलिका में। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। उभयलिंगी जीव है केचुआ। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। शुक्राणु बनता है वृषण में। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। नर युग्मक एवं मादा युग्मक से संलयन को कहते हैं निषेचन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? मटर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। इनमें से कोई नहीं होगा इसमें से। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। निम्नलिखित में कौन जैव अनमनीकरणीय पदार्थ है?
DDT। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। परागकोश में पाया जाता है परागकण। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23। भोजन पचना अभिक्रिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग होते हैं। इनमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं। ऑक्सीन है एक बसा। सही आहार श्रृंखला बताइए। घास, हिरन और शेर होगा। घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घेंघा आपका मोलस्का ग्रुप का प्राणी है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल में। साफ जल में होगा आपका। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के प्रजनन किस विधि से होता है? बी मुकुलन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है तो आपका 120 mmHg होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो साफ जल में।